नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आज आप लोग को सेमेस्टर 2 का बुक है कारपोरेट अकाउंटिंग, जो ये मेजर सब्जेक्ट है आपका। इसमें एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आप लोग को, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसको ध्यान से समझना है, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पहले जानने से पहले हम लोग जानेंगे आखिर गुडविल है क्या। गुडविल के विषय में हम लोग सबसे पहले जानेंगे आखिर गुडविल किसे कहते हैं। A good name value is called goodwill। अच्छे नाम के मूल्य को, अच्छे नाम के मूल्य को ख्याति कहा जाता है। अच्छे नाम के मूल्य को ख्याति कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए मार्केट में आपका बिजनेस का, आपका या कोई भी व्यवसाय हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, आपके बिजनेस का मार्केट में क्या रिपुटेशन है, अच्छा नाम है, तो गुडविल आपका अच्छा होगा। तो गुडविल क्या है? अच्छे नाम के मूल्य को हम लोग गुडविल कहते हैं। जैसे मान लिया जाए मार्केट में अगर हम बोलते हैं कि 1 लाख रुपया का सामान हमको मेरे नाम पे उधार मिल सकता है, या 1 लाख रुपया मार्केट से हम मांगेंगे तो कभी भी हमको 1 लाख रुपया मिल सकता है। ये क्या है? मेरे नाम का वैल्यू है। जैसे मेरा नाम है विनोद कुमार गिरी, तो मेरा विनोद कुमार गिरी का भी नाम का भी मूल्य होता है। तो जो नाम का मूल्य होता है उसे ही हम लोग गुडविल कहते हैं, उसे ही हम लोग ख्याति कहते हैं। तो आखिर कितना गुडविल है ये जानने के लिए हम लोग को मेथड पढ़ना होता है। कैसे निकाला जाता है? मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल निकालने का कितना मेथड है? ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। ख्याति के मूल्यांकन की कितनी विधियां होती हैं? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको बोलते हैं औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि। दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अधिलाभ विधि। तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि। और चौथा होता है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड, वार्षिक वृत्ति विधि। वार्षिक वृत्ति विधि। ये 4 मेथड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने का। तो सबसे पहले हम बतलाने जा रहे हैं आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको बोलते हैं औसत
लाभ विधि, औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि में दो मेथड पढ़ना है हमको, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, साधारण औसत लाभ विधि, वेटेड एवरेज मेथड, भारित औसत लाभ विधि। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का दो मेथड है, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक साधारण औसत लाभ विधि और एक भारित औसत लाभ विधि। पहले सबसे बदले बता रहे हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, साधारण औसत लाभ विधि, साधारण औसत लाभ विधि। ये साधारण औसत लाभ विधि क्या होता है, इसको जरा समझेंगे। हमारा जो भी संस्था है जो प्रॉफिट कमा रहा है, तो उस प्रॉफिट के हिसाब से हम अपना गुडविल को निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मान लिया जाए 5 ईयर का प्रॉफिट है, तो 5 ईयर का प्रॉफिट को हम ऐड करके ऊपर लिखेंगे टोटल प्रॉफिट, और नंबर ऑफ ईयर क्या है 5 ईयर से इसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट मालूम चल जाएगा। मान लिया जाए 4 साल प्रॉफिट हुआ है, मान लिया जाए 4 ईयर प्रॉफिट हुआ है और 1 ईयर लॉस हुआ है, तो 4 साल का प्रॉफिट जोड़ के 1 साल का लॉस हम घटा देंगे। जो मेरा प्रॉफिट आएगा वो टोटल प्रॉफिट कहलाएगा और नंबर ऑफ ईयर 5 से ही डिवाइड करेंगे उसको। समझ में आया कि नहीं? जितना साल का प्रॉफिट है और लॉस है सबको जोड़ने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको ऊपर लिखेंगे और नंबर ऑफ ईयर से भागा देंगे इसको, तो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आएगा। उसके बाद फिर गुडविल निकालते हैं। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। मान लिया जाए कोई दुकानदार है, कोई बिजनेस दुकानदार है, वहां से आप 5 साल से सामान खरीद रहे हैं और उसी दुकान से हम 7 साल से सामान खरीद रहे हैं, 7 ईयर से। किसका गुडविल ज्यादा होगा? मेरा गुडविल ज्यादा होगा, क्योंकि हम ज्यादा दिन से खरीद रहे हैं तो मेरा गुडविल ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, इसलिए इसको इंटू करते हैं। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी एक्चुअल प्रॉफिट नहीं दिया रहता, तो एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? एक्चुअल प्रॉफिट कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो जो प्रॉफिट मेरा क्वेश्चन में दिया रहेगा उस प्रॉफिट को लिखेंगे। रूल है क्या इसमें? एबनॉर्मल लॉस को और सामान्य हानि को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। एबनॉर्मल अगर गेन है और सामान्य अगर लाभ है तो उसको घटा देते हैं। जिसको घटाएंगे उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर कोई एक्सपेंसेस छूट जाता है, एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस, छूटा हुआ व्यय अगर व्यय है, एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस है, तो एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं?
लेस कर देते हैं। उसके बाद ओवर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग लेस करते हैं और ओवर वैल्यू ओपनिंग स्टॉक को जोड़ा जाता है। अगर हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब अगर हम कोई एसेट्स वगैरह खरीद रहे हैं, परचेज एसेट, अगर कोई संपत्ति हम खरीदते हैं तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसको प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। ये कुछ ट्रांजैक्शन है जिसको एडजस्टमेंट किया जाता है, तब एक्चुअल प्रॉफिट हमको मालूम चलता है। तो क्या जोड़ना है क्या घटाना है ये सारा हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब चलिए लेस करेंगे इसमें से डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। अब जो भी रिजल्ट आएगा, ये जो रिजल्ट आया ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। ये जो एक्चुअल प्रॉफिट है इसी से एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है, उसके बाद गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हम बताएं केवल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के विषय में क्या मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला दिए। कल इससे क्वेश्चन हम आप लोगों को सॉल्व करके बतलाएंगे, ठीक है।